इस क्वेश्चन को देखिए, एट टेम्परेचर टी कंपाउंड EB2 डिसोसिएट एज दिस हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x कंपेयर टू यूनिट, इसने बोला है कंपेयर टू यूनिट बहुत कम है ये, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ KP एंड P। जो यहाँ पे P है, देखिए अगर कुछ नहीं दिया तो P का मतलब है कि ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो पहले आप इक्वेशन लिख लोगे, आप क्या लिख लोगे, इक्वेशन लिख लोगे। फिर देखो शुरुआत में नंबर ऑफ मोल्स सपोज 1 थे, फिर 0 0, शुरुआत में रिएक्शन ही नहीं हुई। फिर जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो इसमें से -x नंबर ऑफ मोल इसके क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और ये x बना और ये x/2 बना। फिर इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 1 - x प्लस x प्लस x/2। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 + x/2। अब सिंस आपके देखिए ये सारे टर्म्स जो प्रेशर के टर्म है, तो प्रेशर के टर्म्स में कैसे निकालूंगी मैं, मुझे इनके सबके पार्शियल प्रेशर निकालने होंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम यानी 1 - x डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम यानी डिवाइड बाय 1 + x/2 यानी 1 + x/2 इनटू आपका हो जाएगा टोटल प्रेशर। इसी तरह AB का निकाल लेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल आपका क्या होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। फिर इसी तरह आप B2 का निकाल लेंगे, number of moles of B2 divided by total number of moles of all species into P। फिर आपको इसका देखिए, अब इसने बोला है कि जो x है वो बहुत स्मॉल है, तो शुरुआत में मैं 1 - x को क्या मानूंगी 1, और 1 + x/2 को भी क्या मान लूँगी, इक्वेट कर लूँगी 1, क्योंकि x बहुत ही स्मॉल है। तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना हो जाएगा, P ये भी मैंने 1 मान लिया, ये भी। अब ये देखो x और 1 + x/2 तो मैंने 1 माना है, तो ये हो जाएगा XP। फिर B2 के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, 1 + x/2 को मैंने 1 माना हुआ है, तो ये हो जाएगा XP/2। बस सिंपल। अब KP की वैल्यू निकाल लो। KP क्या होता है, KP होता है आपका दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB यानी XP, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 यानी XP/2, और इसकी पावर में क्या जाएगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1/2 डिवाइड बाय P। फिर क्या करेंगे, आप इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ आपकी चीज़ें कट जाएंगी। फिर क्या आ जाएगा, KP² आ जाएगा x³ P/2। फिर x³ एक जगह रख लेंगे और बाकी जो सारी टर्म्स है वो दूसरी साइड ले जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, क्यूब रूट। तो x की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा।